नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। मंत्राणां मात्रका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी। ऋग्वेदोक्त देवी अथर्वशीर्ष का ये परम अद्भुत पवित्र श्लोक आज मेरे मन में यह प्रस्फुटित इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान समय में गुप्त नवरात्रि का परम पावन पवित्र उत्सव चल रहा है। प्रिय आत्म श्रोताओं, आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे शक्ति उपासना की, क्योंकि शक्ति ही इस प्रत्यक्ष भौतिक जगत का कारण है। यह संपूर्ण सृष्टि शक्ति से ही संचालित होती है। जहां शक्ति नहीं वहां न सृजन है, न पालन है, न परिवर्तन है। सौंदर्य लहरी में तो यहां तक कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्यः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदतिमपि। अर्थात साक्षात शिव भी शक्ति के विहीन हैं तो वो असमर्थ हैं। ये बात सौंदर्य लहरी में भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, साक्षात महादेव के लिए कही है। भगवान शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। ये बहुत बड़ी बात है। किंतु ध्यान दीजिए, यहां शंकराचार्य भगवान महादेव को कम नहीं बता रहे हैं, बल्कि महादेव के संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, जिससे साधक के मन में शिव शक्ति में द्वैत का भाव जागृत न हो। क्योंकि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, दोनों एक दूसरे के बिना है ही नहीं। इसीलिए सनातन धर्म में शक्ति की उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाहे वो श्री राधा जी का स्वरूप हो, चाहे वो जानकी जी का स्वरूप हो, चाहे वो भगवती पराम्बा दुर्गा का स्वरूप हो, चाहे वो भगवती पार्वती का स्वरूप हो, 10 महाविद्याओं का स्वरूप हो, ये सभी शक्ति उपासना के महत्व को बताते हैं। शक्ति उपासना केवल धन, संतान या सफलता प्राप्त करना या कामनाओं को पूर्ण करने का साधन मात्र नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य तो मनुष्य के भीतर सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करना है। जब साधक मां की शरण में आता है, तब उसके भीतर से भय, आलस्य, निराशा और अज्ञान दूर होने लगते हैं। वह साहस, विवेक, करुणा और आत्मविश्वास के साथ तेजोमय हो जाता है। उसके जीवन में तेज का, प्रकाश का उदय हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात जो ईश्वर की शरण ग्रहण करता है वह देवी शक्ति के द्वारा संसार के बंधनों को पार कर लेता है। यहां कृष्ण कह रहे हैं दैवीय शक्ति के द्वारा। ये शक्ति वही परम्बा भगवती का स्वरूप है। शक्ति उपासना केवल पूजा पाठ एवं अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना, सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करते हुए धर्म का रक्षण करना, नारी का सम्मान करना और सदा सेवा भाव से जीवन जीना भी शक्ति साधना ही है। क्योंकि बगैर ईश्वरीय शक्ति के ये सभी कृत्य करना जीवात्मा के लिए संभव ही नहीं। शक्ति उपासना या यूं कहें देवी आराधना का अर्थ केवल बाह्य बल पाना नहीं है, बाहर की ताकत पाना नहीं है। अंतरात्मा में छिपी हुई चेतना, बुद्धि और अपने सामर्थ्य को जागृत करना है। यह साधक को सांसारिक बाधाओं से पार करने के लिए मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए जब भी आप नवाग् मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या दुर्गा सप्तशती का श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं अथवा जाप करते हैं, तब केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत करते हैं। भगवती से शक्ति जागरण के लिए प्रार्थना करते हैं।
वो शक्ति जिसमें सृजन हो, संवर्धन हो, संरक्षण हो और जीवन में शांति स्थापन हो। वस्तुतः पराम्बा भगवती दुर्गा की उपासना से, साधना से मनुष्य की इहलौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो तो माँ है, जगदम्बा है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाली है और हर हाल में माँ हमारी समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। आइए गुप्त नवरात्रा के परम पवित्र समय में हम जगदम्बा से ये प्रार्थना करें और साथ ही संकल्प करें कि हम भगवती की उपासना केवल अपनी कामनाओं की पूर्तियों के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जीवन को दिव्य, सात्विक और लोक कल्याणकारी बनाने के लिए करेंगे।